आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनेस जी के भैया 100 में। सरकारी नौकरियों की तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीनेस जी के भैया को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो आज हम करने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित 80 प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह संबंध स्थापित किया? ऑप्शन 1 श्रीगुप्त ने, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उन्हें भारतीय नेपोलियन कहना पसंद किया? ऑप्शन 1 जॉन मार्शल, ऑप्शन 2 मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन 3 विंसेंट स्मिथ, ऑप्शन 4 अर्नेस्ट मेघे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंसेंट स्मिथ। अगला प्रश्न, गुप्त वंशावली का परिचय प्राप्त करने में कौन सा अभिलेख महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 1 समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन 2 कुमार गुप्त का विल्सड स्तंभ लेख, ऑप्शन 3 स्कंद गुप्त का V3 स्तंभ लेख, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष था? ऑप्शन 1 श्रीगुप्त, ऑप्शन 2 घटोत्कच, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा नया संवत चलाया? ऑप्शन 1 शक संवत, ऑप्शन 2 गुप्त संवत, ऑप्शन 3 विक्रम संवत, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त संवत। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 3 कुमारगुप्त, ऑप्शन 4 स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों के संदर्भ में मुख्य स्रोत है? ऑप्शन 1 मंदसौर प्रशस्ति, ऑप्शन 2 प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन 3 ग्वालियर प्रशस्ति, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है प्रयाग प्रशस्ति। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता है? ऑप्शन 1 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 2 वत्सभट्टी, ऑप्शन 3 हरिसेन, ऑप्शन 4 वसुबंधु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिसेन। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन सी उपाधि थी? ऑप्शन 1 विक्रमांक, ऑप्शन 2 विक्रमादित्य, ऑप्शन 3 परम भागवत, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख किस लेख में है? ऑप्शन 1 प्रयाग स्तंभ लेख में, ऑप्शन 2 V3 स्तंभ लेख, ऑप्शन 3 उदयगिरी गुहा लेख, ऑप्शन 4 विल्सड अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयगिरी गुहा लेख। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की कौन सी 2 राजधानियां बनाई? ऑप्शन 1 प्रयाग व कौशाम्बी, ऑप्शन 2 नालंदा व मंदसौर, ऑप्शन 3 पाटलिपुत्र व उज्जैनी, ऑप्शन 4 तिगवा व ग्वालियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र व उज्जैनी। अगला प्रश्न, महान बौद्ध विद्वान व भिक्षु वसुबंधु को किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अग्रणी था? ऑप्शन 1 कालिदास, ऑप्शन 2 धन्वंतरी, ऑप्शन 3 बारह मिहिर, ऑप्शन 4 छपनक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। अगला प्रश्न, मंदसौर अभिलेख प्रशस्ति के रचनाकार है? ऑप्शन 1 हरिसेन, ऑप्शन 2 नागार्जुन, ऑप्शन 3 वत्सभट्टी, ऑप्शन 4 यशोधर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वत्सभट्टी। अगला प्रश्न, किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? समुद्रगुप्त, ऑप्शन 2 कुमारगुप्त, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन 4 स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। अगला प्रश्न, 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सोंग के दरबार में राजदूत भेजकर किस गुप्त सम्राट ने सुदूर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ किया? ऑप्शन 1 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 2 कुमारगुप्त, ऑप्शन 3 स्कंदगुप्त, ऑप्शन 4 पुष्यगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त महत्वपूर्ण कारण था? ऑप्शन 1 अयोग्य उत्तराधिकारी, ऑप्शन 2 कमजोर आर्थिक स्थिति, ऑप्शन 3 हूणों का आक्रमण, ऑप्शन 4 1 एवं 2 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 एवं 3, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, भारत में हूणों का प्रथम शासक था? ऑप्शन 1 तोरमान, ऑप्शन 2 तुषास्प,
ऑप्शन 3 मिहिर कुल, ऑप्शन 4 उक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तोरमान। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक ने हुनों को बुरी तरह पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ऑप्शन 1 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 2 स्कंदगुप्त, ऑप्शन 3 कुमारगुप्त, ऑप्शन 4 रामगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, किस शासन काल में पहली बार दीवानी और फौजदारी व्यवहार विधि और दंड कानून भली भांति परिभाषित किए गए? ऑप्शन 1 कुषाण, ऑप्शन 2 मौर्य, ऑप्शन 3 शक, ऑप्शन 4 गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त शासन। अगला प्रश्न, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में कहा गया कि गोपीराज नामक सेनापति की स्त्री सती हुई? ऑप्शन 1 केरन अभिलेख, ऑप्शन 2 मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन 3 विल्सड अभिलेख, ऑप्शन 4 प्रयाग स्तंभलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख। अगला प्रश्न, सोने के सिक्कों को गुप्त काल में कहा जाता था? ऑप्शन 1 कौड़ियाँ, ऑप्शन 2 शतमान, ऑप्शन 3 दिनार, ऑप्शन 4 कृष्णल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनार। अगला प्रश्न, गुप्त काल में भारत द्वारा विदेशों में निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी? ऑप्शन 1 चांदी, ऑप्शन 2 सोना, ऑप्शन 3 घोड़े, ऑप्शन 4 मसाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मसाले। अगला प्रश्न, गुप्त राजाओं ने कौन से धर्म को राजश्रेय प्रदान किया? ऑप्शन 1 शैव धर्म, ऑप्शन 2 जैन धर्म, ऑप्शन 3 वैष्णव धर्म, ऑप्शन 4 बौद्ध धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म। अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय व समुद्रगुप्त के सिक्कों पर किस पक्षी के चित्र हैं? ऑप्शन 1 मोर, ऑप्शन 2 गरुड़, ऑप्शन 3 कबूतर, ऑप्शन 4 फक्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरुड़। अगला प्रश्न, गुप्त काल में प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक था? ऑप्शन 1 वसुबंधु व मैत्रेयनाथ, ऑप्शन 2 आर्यदेव व असंग, ऑप्शन 3 दृढ़नाग, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से किस काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन 1 मौर्य काल, ऑप्शन 2 सातवाहन काल, ऑप्शन 3 गुप्त काल, ऑप्शन 4 गुप्तोत्तर काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ दिखाई देते हैं? ऑप्शन 1 बाघ की गुफा में, ऑप्शन 2 अजंता की गुफा में, ऑप्शन 3 बादामी की गुफाओं में, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, गुप्त काल की मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? ऑप्शन 1 सारनाथ की मूर्ति, ऑप्शन 2 एरन की मूर्ति, ऑप्शन 3 अजंता की मूर्ति, ऑप्शन 4 बुमरा की मूर्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ की मूर्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास की है? ऑप्शन 1 मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन 2 अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन 3 विक्रमोर्वशीयम व रघुवंशम, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गुप्तकालीन विद्वान भास ने किस पुस्तक की रचना की? ऑप्शन 1 स्वप्नवासवदत्ता, ऑप्शन 2 अरुभंग, ऑप्शन 3 चारुदत्ता, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, विष्णु शर्मा की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन 1 नीतिशास्त्र, ऑप्शन 2 योगाचार, ऑप्शन 3 पंचतंत्र, ऑप्शन 4 कामसूत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। अगला प्रश्न, कामसूत्र किस प्रसिद्ध विद्वान की रचना है? ऑप्शन 1 वात्स्यायन, ऑप्शन 2 शूद्रक, ऑप्शन 3 असंग, ऑप्शन 4 कामंदक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वात्स्यायन। अगला प्रश्न, महाभारत एवं रामायण का अंतिम रूप से संपादन किस काल में हुआ? ऑप्शन 1 मौर्य काल, ऑप्शन 2 शुंग काल, ऑप्शन 3 गुप्त काल, ऑप्शन 4 सातवाहन काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शक शासक को हराया? ऑप्शन 1 रुद्र सिंह प्रथम, ऑप्शन 2 रुद्र सिंह द्वितीय, ऑप्शन 3 रुद्र सिंह तृतीय, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्र सिंह तृतीय। अगला प्रश्न, गुप्त युग में किसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था? ऑप्शन 1 किला, ऑप्शन 2 बांध, ऑप्शन 3 महल, ऑप्शन 4 विशाल जलयान।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाल जलयान। अगला प्रश्न, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी। ऑप्शन 1 उज्जैन, ऑप्शन 2 सौराष्ट्र, ऑप्शन 3 मालवा, ऑप्शन 4 महरौली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है। ऑप्शन 1 अकबर, ऑप्शन 2 शाहजहां, ऑप्शन 3 जहांगीर, ऑप्शन 4 दारा शिकोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया। ऑप्शन 1 गौतम, ऑप्शन 2 बोधायन, ऑप्शन 3 भास्कर द्वितीय, ऑप्शन 4 कणाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कणाद। अगला प्रश्न, गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार संपर्क था। ऑप्शन 1 रोमन साम्राज्य के साथ, ऑप्शन 2 मध्य एशिया के साथ, ऑप्शन 3 दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ, ऑप्शन 4 चीन के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, मेहरौली के लौह स्तंभ में किस शासक का नाम है। ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन 2 बिंबिसार, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 4 हर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, भीतरी अभिलेख में विजय का विवरण है। ऑप्शन 1 स्कंदगुप्त, ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त की, ऑप्शन 3 रामगुप्त की, ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त प्रथम की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त की। अगला प्रश्न, कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन 4 स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया। ऑप्शन 1 पुरुषपुर में, ऑप्शन 2 तक्षशिला, ऑप्शन 3 मृगशिखवन, ऑप्शन 4 लुम्बिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृगशिखवन। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में ज्योतिष शास्त्र का पहला प्रसिद्ध विद्वान कौन था। ऑप्शन 1 बाणभट्ट, ऑप्शन 2 विशाखदत्त, ऑप्शन 3 आर्यभट्ट, ऑप्शन 4 कात्यायन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख है। ऑप्शन 1 मथुरा, ऑप्शन 2 जूनागढ़, ऑप्शन 3 भीतरी, ऑप्शन 4 सांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीतरी। अगला प्रश्न, राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह पराजित राजाओं को उनके राज्य लौटा देना की नीति किस शासक ने अपनाई थी। ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, ऑप्शन 3 स्कंदगुप्त, ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त युग में पैठन की प्रसिद्धि का कारण था। ऑप्शन 1 तीर्थ स्थान, ऑप्शन 2 राजधानी, ऑप्शन 3 व्यापारिक मंडी, ऑप्शन 4 नाव निर्माण केंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारिक मंडी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विधा के लिए ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 गणित, ऑप्शन 2 काव्य, ऑप्शन 3 चिकित्सा, ऑप्शन 4 दर्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणित। अगला प्रश्न, संधि विग्रहिका किससे संबंधित थे। ऑप्शन 1 व्यापार एवं वाणिज्य से, ऑप्शन 2 मुद्रा और टंकन से, ऑप्शन 3 कृषि एवं भू राजस्व से, ऑप्शन 4 युद्ध एवं शांति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा युद्ध एवं शांति से। अगला प्रश्न, भुक्ति क्या था। ऑप्शन 1 एक प्रशासनिक विभाग, ऑप्शन 2 नापने का एक सामान, ऑप्शन 3 एक प्रकार का कर, ऑप्शन 4 सेना का एक भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्रशासनिक विभाग। अगला प्रश्न, देवगढ़ का मंदिर किसका प्रतीक है। ऑप्शन 1 मौर्य स्थापत्य का, ऑप्शन 2 गुप्त स्थापत्य का, ऑप्शन 3 पल्लव स्थापत्य का, ऑप्शन 4 कुषाण स्थापत्य का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त स्थापत्य का। अगला प्रश्न, विक्रमशिला किसके साथ तुलनीय है। ऑप्शन 1 राजगृह के साथ, ऑप्शन 2 नालंदा के साथ, ऑप्शन 3 बोधगया के साथ, ऑप्शन 4 कांची के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा के साथ। अगला प्रश्न, मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था।
ऑप्शन एक बाणभट्ट, ऑप्शन दो वत्सभट्ट, ऑप्शन तीन हरिसेन, ऑप्शन चार वीरसेन। वत्सभट्ट। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फयान के यात्रा विवरण के संदेह गुप्त वंशीय शासकों का कोई उल्लेख नहीं करता। ऑप्शन दो गुप्त वंश का सविस्तार विवरण देता है, ऑप्शन तीन गुप्त प्रशासन की आलोचना करता है, ऑप्शन चार हिंदू स्थापत्य और मूर्ति कला की प्रशंसा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के शासकों का कोई उल्लेख नहीं करता है। अगला प्रश्न, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? ऑप्शन एक द्विकूट प्रकार का, ऑप्शन तीन त्रिकूट प्रकार का, ऑप्शन तीन एकायतन प्रकार का, ऑप्शन चार पंचायतन प्रकार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायतन प्रकार का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक गुप्त काल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन एक बाघ की गुफाएं, ऑप्शन दो श्रीलंका के सीगरिया शैलकृत मंदिर, ऑप्शन तीन महाबलीपुरम का गुफा मंदिर, ऑप्शन चार सीतनवसल मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम का गुफा मंदिर। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी जाति को पराजित किया? ऑप्शन एक शकों को, ऑप्शन दो हूणों को, ऑप्शन तीन पल्लवों को, ऑप्शन चार यवनों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शकों को। अगला प्रश्न, फयान के यात्रा विवरण का नाम है? ऑप्शन एक सीयूकी, ऑप्शन दो येंतु, ऑप्शन तीन फोक्योकी, ऑप्शन चार फाचियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोक्योकी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कौन से धर्म का चरमोत्कर्षक काल था? ऑप्शन एक बौद्ध धर्म, ऑप्शन दो जैन धर्म, ऑप्शन तीन ब्राह्मण धर्म, ऑप्शन चार उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण धर्म। अगला प्रश्न, गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन एक 78 ईस्वी में, ऑप्शन दो 57 ईसा पूर्व में, ऑप्शन तीन 319 ईस्वी में, ऑप्शन चार 606 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 319 ईस्वी में। अगला प्रश्न, एलोरा की गुफा स्थित है? ऑप्शन एक आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन दो गुजरात में, ऑप्शन तीन कर्नाटक में, ऑप्शन चार महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, अजंता की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन एक बौद्ध धर्म से, ऑप्शन दो जैन धर्म से, ऑप्शन तीन ब्राह्मण धर्म से, ऑप्शन चार इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गुप्त शासक को संगीत से विशेष प्रेम था? ऑप्शन एक चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन दो समुद्रगुप्त को, ऑप्शन तीन कुमारगुप्त को, ऑप्शन चार स्कंदगुप्त को। तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न, हूणों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन एक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में, ऑप्शन दो चंद्र के महरौली स्तंभ लेख में, ऑप्शन तीन कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में, ऑप्शन चार स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ अभिलेख में। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त ने किस प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ऑप्शन एक गरुड़ प्रकार की, ऑप्शन दो धनुर्धारी प्रकार की, ऑप्शन दो परशु प्रकार और अश्वमेघ प्रकार की, ऑप्शन तीन व्याघ्रहीनन प्रकार और वीणा वादन प्रकार की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन एक देवगुप्त, ऑप्शन दो देवराज, ऑप्शन तीन देवश्री, ऑप्शन चार उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, गुप्त काल की शिल्प कला का जन्म विशेषतः किस शैली द्वारा स्थापित प्रतिमानों पर आधारित था? ऑप्शन एक मथुरा शैली, ऑप्शन दो गांधार शैली, ऑप्शन तीन तक्षशिला शैली, ऑप्शन चार अजंता शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा शैली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त के अभिलेख प्रमाण कौन से हैं? ऑप्शन एक प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन दो नालंदा व गया ताम्रपत्र, ऑप्शन तीन एरन स्तंभलेख, ऑप्शन चार उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन एक नरवर्धन,
ऑप्शन 2 प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन 3 पुष्यभूति, ऑप्शन 4 आदित्य वर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यभूति। अगला प्रश्न, बाण ने हर्ष चरित्र में किस शासक के लिए कहा है कि वह हूण रूपी हिरण के लिए शेर के समान था? ऑप्शन 1 हर्षवर्धन के लिए, ऑप्शन 2 शशांक के लिए, ऑप्शन 3 प्रभाकर वर्धन के लिए, ऑप्शन 4 राज्यवर्धन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। अगला प्रश्न, ह्वेनत्सांग ने हर्ष को किस जाति का बताया? ऑप्शन 1 ब्राह्मण, ऑप्शन 2 क्षत्रिय, ऑप्शन 3 वैश्य, ऑप्शन 4 शूद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्य। अगला प्रश्न, कामरूप के शासक भास्कर वर्मा ने किस राजदूत को मैत्री हेतु हर्षवर्धन के पास भेजा? ऑप्शन 1 कुंदल, ऑप्शन 2 शंकर, ऑप्शन 3 दांडी, ऑप्शन 4 हंसबेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंसबेग। अगला प्रश्न, सिंहनाद कौन था? ऑप्शन 1 हर्ष का शत्रु, ऑप्शन 2 हर्ष का मित्र, ऑप्शन 3 हर्ष का प्रधानमंत्री, ऑप्शन 4 हर्ष का सेनापति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ष का सेनापति। अगला प्रश्न, राज्यवर्धन का वध किया? ऑप्शन 1 यशोवर्मन ने, ऑप्शन 2 देवगुप्त ने, ऑप्शन 3 शशांक ने, ऑप्शन 4 आदित्य वर्धन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शशांक ने। अगला प्रश्न, हर्ष द्वारा रचित साहित्य कृति है? ऑप्शन 1 नागानंद, ऑप्शन 2 प्रियदर्शिका, ऑप्शन 3 रत्नावली, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, हर्ष के दरबार का कौन सा विद्वान चांडाल जाति का था? ऑप्शन 1 मयूर, ऑप्शन 2 मातंग दिवाकर, ऑप्शन 3 हरिदत्त, ऑप्शन 4 शीलभद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातंग दिवाकर। अगला प्रश्न, वह स्थल जहाँ के निवासियों के सदाचार एवं विनम्रता की ह्वेनत्सांग ने प्रशंसा की है? ऑप्शन 1 कन्याकुब्ज, ऑप्शन 2 लमगक, ऑप्शन 3 प्रयाग, ऑप्शन 4 अहिछत्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुब्ज। अगला प्रश्न, किस दक्षिण चालुक्य शासक ने हर्ष को नर्मदा नदी तट पर पराजित किया? ऑप्शन 1 हस्तिवर्मन, ऑप्शन 2 पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन 3 पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन 4 उक्त कोई नहीं, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न, कन्नौज की बौद्ध सभा में किस मत के सिद्धांत का बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ प्रचार किया? ऑप्शन 1 हीनयान, ऑप्शन 2 ब्रजयान, ऑप्शन 3 महायान, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महायान। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में बुद्ध के पद चिन्हों से अंकित पत्थरों को गंगा में फेंकने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन 1 शशांक, ऑप्शन 2 भास्कर वर्मन, ऑप्शन 3 देवगुप्त, ऑप्शन 4 ध्रुवसेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शशांक। अगला प्रश्न, मोखरी वंश के किस शासक के साथ हर्ष की बहन राजश्री का विवाह हुआ था? ऑप्शन 1 यजनवर्मन, ऑप्शन 2 गृहवर्मन, ऑप्शन 3 सर्ववर्मन, ऑप्शन 4 सुरदुलावर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गृहवर्मन। तो आज हमने प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित 100 प्रश्न किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जीनियस जीके भैया 100 को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगली वीडियो में मध्यकालीन भारतीय इतिहास की संग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।